अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम मोशन को मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन को डिफाइन किया था और उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी। आज इस वीडियो में हम मोशन को इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो मोशन के मदद से हमने ड्राइव की थी। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एट द एंड एक्सेलरेशन। ये तीन तरह की मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर इन दोनों की उर्दू मीनिंग देखें तो वो तो फासला है, तो बिल्कुल ये वही है, लेकिन फिजिक्स में हम इसको मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस टोटल लेंथ है जो किसी भी डायरेक्शन में मेजर की जा रही हो, यानी उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन नहीं होगी, बल्कि वो किसी भी डायरेक्शन में कवर कर रहा होगा। जैसे कोई भी बॉडी अगर वो मूव कर रही है और वो इधर उधर मूव कर रही है, रैंडमली मूव कर रही है, तो वो किसी पर्टिकुलर पाथ पर डिस्टेंस कवर नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी आपके पास ड्रॉ किए करके दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉडी ए पर मौजूद थी और उसके बाद वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यहाँ पर ये जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ है इसको आप देख सकते हैं, ये भी डिस्टेंस कवर हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन से ड्रॉ किया है ये भी डिस्टेंस को शो कर रहा है। यानी कोई भी डायरेक्शन में अगर बॉडी फासला कवर करती है तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर पाथ में अगर बॉडी डिस्टेंस कवर करती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर से, अब अगर A से B तक का डिस्टेंस था तो यहाँ पर ये जो बॉडी थी ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही थी और ये जो बॉडी थी ये भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। लेकिन अगर आप इस ब्लैक कलर वाली बॉडी को देखें तो ये A से B तक डायरेक्ट स्ट्रेट मूव कर गई, यानी कि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि ये लेफ्टवर्ड मूव कर रही है। तो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच का गैप कवर कर रही है, जो कि क्या कहला रहा है? डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है। इसके बाद अब इन्हें अगर क्वांटिटी वाइज, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, उनको मेजर किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कॉन्सेप्चुअल मैप में, लेकिन यहाँ पर हम इसको मजीद थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? विच नीड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको कोई मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए हो, इससे वो स्पेसिफाई हो जाए, तो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं वो कहलाती हैं वेक्टर। तो जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं लाइक टेम्परेचर, टाइम, ये सारी, या आप कह सकते हैं मास, ये सारी वो क्वांटिटीज हैं जिनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो ये कहलाएंगी स्केलर। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स, लाइक डिस्प्लेसमेंट, so they are considered as vector quantities। तो अब आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए होगी और यहाँ पर डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं चाहिए थी तो वो स्केलर होगा, और डिस्प्लेसमेंट को पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए मूव करने के लिए तो वो वेक्टर होगा। अब यहाँ पर इनके यूनिट्स देख सकते हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, दोनों फासला है, गैप है, तो दोनों का यूनिट मीटर होगा। ये जो यूनिट है ये है SI यूनिट। बाकी इनके और भी बहुत सारे सेवरल यूनिट्स हैं लाइक सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर इनका SI यूनिट लिखा गया है जो कि मीटर है। इसके अलावा ये डायग्राम भी आपको समझ आ गई होगी, डायग्राम के थ्रू भी समझ आ चुका होगा और बाय डेफिनेशन भी समझ आ गया होगा। अब हम मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक को, जो कि स्पीड और वेलोसिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो वहाँ पर अगर हमें ये चेक करना है कि बॉडी कितना एक्यूरेटली मूव कर रही है या कितनी रफ्तार से मूव कर रही है, तो हम टाइम को टारगेट करके
और फिर ये चेक करते हैं कि बॉडी कितना तेज मूव कर सकती है या वो कितना फासला मैक्सिमम कवर कर सकती है। तो इस हद को चेक करने के लिए हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं और फिर हमारे पास एक नई कैटेगरी सामने आती है जो कहलाती है स्पीड या तो फिर वेलोसिटी। अब दोनों में डिफरेंस है। स्पीड क्या है? स्पीड उसी तरह, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से यहाँ पर डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने डिफाइन किया था कि अगर बॉडी फासला कवर कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसी तरह अगर स्पीड को डिफाइन करें तो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है इन यूनिट टाइम। 1 सेकंड में बॉडी जितना फासला कवर करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी थी जिसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड्स में, तो 1 सेकंड के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस बॉडी ने ये जो दिया हुआ वक्त था इसमें फासला मैक्सिमम कवर किया है या नहीं किया है, या इससे ज़्यादा ही कवर कर सकती थी नहीं कर सकती थी। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे 1 सेकंड का चाहिए तो मैं 1 सेकंड के लिए इसको डिवाइड करूँगी डिस्टेंस को टाइम से, तो मेरे पास आ जाएगा 4 मीटर और डिवाइड में सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास स्पीड आ गई कि अगर बॉडी ने 5 सेकंड में 20 मीटर फासला कवर किया था तो 1 सेकंड में उसने 4 मीटर का फासला कवर किया है। तो ये रफ्तार बता रहे हैं। इसी तरह वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। वहाँ हम डिस्टेंस को टारगेट कर रहे थे, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट को टारगेट करेंगे। अगर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को उसके टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है जो कि कहलाती है वेलोसिटी। यहाँ पर डिस्टेंस है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको आप ले लें, तो उसको भी ले सकते हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को भी ले सकते हैं। अब इनका सिंबल अगर हम देखें तो इसका सिंबल v है और इसका भी v है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर एरो आ सकता है, क्योंकि तकरीबन जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं अगर उनकी डायरेक्शन की बात कर दी जाए तो हम उनको एरो के साथ लेते हैं। तो बस ये एक एरो का डिफरेंस है। इसके बाद फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस या डी से, यहाँ पर मैंने एस से लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर 5 सेकंड में 20 मीटर कवर किया है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, तो हमने जितना टोटल डिस्टेंस था उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 सेकंड का डिस्टेंस आ गया। इसी तरह डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये स्पीड का फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ पर अब क्योंकि मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आ रहा है दिए हुए वक्त में वो हमारे पास वेलोसिटी कहला रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिया। तो डिस्प्लेसमेंट को जैसे मैंने कहा था कि आप एस से भी शो करते हैं और डी से भी शो कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर डी से शो किया जा रहा है। और क्योंकि चेंज आ रहा है तो चेंज को हम शो करते हैं डेल्टा से। दिस इज डेल्टा विच इंडिकेट चेंज। तो इसका फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन टी। यहाँ पर आप एस भी लिख सकते हैं या इधर आप डी भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका यूनिट, अब डिस्टेंस का यूनिट जैसा कि मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जैसे कि मैंने बताया था कि मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो अगर हम इसको पुट करें तो ये यूनिट बनेगा डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर सेकंड नीचे प्लस में है, इसकी पावर प्लस में है, तो इसको ऊपर लेके जाए तो ये माइनस में चली जाएगी। तो मीटर सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास है डिस्टेंस का ऐसा, सॉरी स्पीड का ऐसा यूनिट। इसी तरह इसका भी यही होगा, क्योंकि ये भी वही चीज़ है, फासले को कवर कर रहा है, टाइम दिया जा रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटीज दी है, तो उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। अब क्वांटिटी देखें, जैसे कि मैंने बताया था डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी डिस्टेंस की वजह से चेंज आता है, जो
रफ्तार प्रोड्यूस हो रही थी उसके लिए हम क्या कहेंगे, स्केलर, क्योंकि वो डिस्टेंस के और डिस्टेंस खुद स्केलर था। और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी तो ये भी वेक्टर होगी। तो ये हमारे पास दोनों के डिफरेंसेस थे और दोनों को डिफाइन कर दिया। एक और चीज़ याद रखिएगा, जब आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको डिफाइन करने के लिए कही जाती है, तो यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन, फिर उसका सिंबल, उसका यूनिट एंड देन उसकी नेचर, यानी उसकी क्वांटिटी, ये लिखना ज़रूरी होता है, तब आपको एग्जामिनर मार्क्स देंगे। इसके बाद फिर आगे आप देख सकते हैं, अब ये तो बात हुई थी स्पीड और वेलोसिटी की। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट की स्पीड लिखी हुई है, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे स्पीड और वेलोसिटी की कुछ टाइप्स को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड दी हुई है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, कुछ एनिमल्स की और कुछ ऑब्जेक्ट्स की है। ये कौन सी यूनिट में, ये किलोमीटर पर आवर में। वैसे तो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर और इसके यूनिट देखें तो उनमें एक किलोमीटर पर आवर भी है, जिसमें गाड़ी की रफ्तार मेजर हो रही होती है। अगर आप गाड़ी का, किसी भी कार का, किसी भी व्हीकल का स्पीडोमीटर देखें तो वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेजर कर रहा होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं व्हाइट टेल्ड डियर। व्हाइट टेल्ड डियर की जो रफ्तार है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, यानी वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर का फासला कवर कर सकता है। इसी तरह रेनडियर की है 60 to 80। इसी तरह फिर चीता की 100 to 120। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो रफ्तार होती है वो चीता की होती है, वो 100 से 120, यानी 1 घंटे में वो 100 to 120 किलोमीटर तक का फासला कवर कर सकता है। फिर वॉकिंग में इंसान की रफ्तार, एक इंसान एवरेज में 1 घंटे में तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला कवर कर सकता है। एवरेजेस ली जा रही है। इसके बाद ग्रैंड प्रिक्स कार 360 किलोमीटर पर आवर, पैसेंजर जेट 900, टाउन 1200 किलोमीटर पर आवर और स्पेस शटल 36,000 किलोमीटर पर आवर। स्पेस शटल की सबसे ज़्यादा है। स्पेस शटल वो डिवाइस होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन से गैलेक्सी में लेके जाते हैं, आप कह सकते हैं स्पेस में लेके जाते हैं, तो उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। अब यह हमारे पास कुछ सब्जेक्ट की स्पीड लिखी हुई थी, या आपसे MCQ से पूछी जा सकती है। आगे अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को। तो एक तो मैंने बताई एवरेज, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्पीड है, स्पीड की जो डेफिनेशन है ये एवरेज बेसिस पर है, तो एवरेज डेफिनेशन ये दी हुई है। लेकिन अगर हम उसकी यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें कि अगर बॉडी एक जैसी रफ्तार से मूव कर रही है, यानी उसकी रफ्तार में चेंज नहीं आ रहा, कैसे, मिसाल के तौर पर 1 सेकेंड में उसने मूव किया था 1 मीटर, हम सपोज कर लेते हैं 1 सेकेंड में 1 मीटर किया, 2 सेकेंड में उसने किया 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप आ रहा है, जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ये जैसे जैसे सेकंड्स कम करें तो स्पीड भी कम होती जा रही है, तो ये कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह फिर आगे बात होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ये उसी तरह जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस किया, बिल्कुल इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी यही है कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन पर्टिकुलर होगी क्योंकि ये वेलोसिटी की बात हो रही है। तो इसी तरह ये भी इसकी मिसाल भी ऐसे ही होगी, 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब है, इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं, गाड़ी की मिसाल ले, कार की मिसाल ले। कार मैंने कहा 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रही थी, फिर दूसरे घंटे में वो 40 पे आ गई, तीसरे घंटे में वो 50 पे आ गई। तो अगर आप देखें तो ये चेंज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रफ्तार भी उसी इंटरवल से बढ़ती जा रही है, उसी डिफरेंस से बढ़ती जा रही है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। आगे फिर फॉर एवरेज वेलोसिटी, ये था चेंज के लिए, ये जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया था ये था चेंज के लिए कि हर टाइम में हर 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है
वो वेलोसिटी से, तो ये एक पर्टिकुलर इंटरवल को मेजर कर रहा है। लेकिन अगर हमें एवरेज निकालनी हो तो हम जितना टोटल डिस्टेंस, मिसाल के तौर पर ए से लेके बी तक जितना भी फासला कवर हुआ है, ये सारा फासला ले लें और इसमें जितना भी टाइम कंज्यूम हुआ है वो टाइम ले लें, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे अगर आप अपने जो मार्क्स की एवरेज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि टोटल ऑफ 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल सब्जेक्ट, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम एवरेज निकालने के लिए वेलोसिटी के ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया स्पीड और वेलोसिटी को। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। वीडियो के आखिरी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि एक्सेलरेशन है। जैसे कि मैंने वेलोसिटी के बारे में आपको पढ़ाया कि वेलोसिटी क्या था, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए दिए हुए वक्त में तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब हम टाइम को पर्टिकुलर करेंगे और वेलोसिटी देखेंगे कि दिए हुए वक्त में या एक सेकंड में, लिमिटेड टाइम में हमारे पास कितना रफ्तार में चेंज आता है, तो उस रफ्तार की एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका सिंबल ए होगा, स्मॉल ए, और इसका फॉर्मूला ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी है। डेल्टा वी यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी शो कर रहा है और अपॉन में टाइम आएगा। तो ये इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इसका यूनिट देखेंगे तो डेल्टा वी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट जैसा कि मैंने बताया था मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। अब सेकंड यहाँ पर डिवाइड में, तो डिवाइड में जब ये है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1। तो यहाँ पर अब ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये s अपॉन 1 अपॉन s हो गया और ये मल्टीप्लाई में आ गया मीटर पर सेकंड से। अब मीटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर आएगा, सेकंड को सेकंड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 थी और इसकी भी 1 थी, तो 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारे पास एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है जिसको हम, अगर यहाँ पर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड नेगेटिव स्क्वायर। अब इसकी नेचर देखें तो इसकी नेचर वेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। अब एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस हो रही है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट की रफ्तार बढ़े, यानी अगर कोई गाड़ी है और वो मूव कर रही है 0 से आगे फर्दर अपनी स्पीड को चेंज कर रही है, अपनी रफ्तार को चेंज कर रही है, तो 0 से वो 10 पर आ गई, 10 से 20, फिर 20 से 30 पर वो अपनी रफ्तार को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है दिए हुए वक्त में, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, क्योंकि मैंने बताया था ये वेलोसिटी का चेंज है, तो वेलोसिटी का चेंज तो इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डेक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। तो जब इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन, डिक्रीज हो रही है तो डिसेलरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल। लेट्स सपोज 1 सेकेंड में जो बॉडी ने रफ्तार कवर की वो कवर की 2 मीटर पर सेकेंड। फिर सेकंड में 2 सेकंड में इसने कवर किया 4 मीटर पर सेकंड एंड देन 3 सेकंड में इसने कवर किया 6 मीटर पर सेकंड। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह यहाँ पर रफ्तार भी बढ़ रही है, तो ये कहलाएगी एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स में देखें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रफ्तार कम हो रही है, यानी 6 थी तो 6 के बाद अब वो गाड़ी जो है या कोई भी अगर व्हीकल है तो वो रुक रही है, तो उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी। तो 6 से पहले जाएगी 4 पर और फिर 4 से 2 पर और फिर 2 से 0। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहाँ पे डिसेलरेशन प्रोड्यूस होती है और डिसेलरेशन हमेशा नेगेटिव में होगी। एक्सेलरेशन को आप शो करेंगे, अगर लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तो अगर ये प्लस में लिखा हुआ है तो ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है a = -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये डिसेलरेशन है। दोनों का सिंबल एक ही होता है, एक्सेलरेशन का भी डिसेलरेशन का भी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव से हमें पता लगेगा कि वहाँ पर डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है।
इसके अलावा डिसेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रफ्तार का कांस्टेंट चेंज। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड में 2 थी, तो दूसरे सेकंड में 4 हो गई, और फिर तीसरे सेकंड में 6 हो गई। तो तीसरे सेकंड में 6 हो रही है, तो यहाँ पे रफ्तार कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, 2 से 4, 4 से 6। तो यहाँ पर गैप अगर आप देखें तो वो 2-2 सेकंड का, 1-1 सेकंड का गैप आ रहा है, और 2-2 मीटर पर सेकंड रफ्तार में चेंज आ रहा है। तो ये कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कॉन्स्टेंटली रफ्तार में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ऐसा हो कि कॉन्स्टेंटली डिफरेंस आए, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हमने तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसके अलावा एक्सेलरेशन। तो ये पूरी तरह से हम मोशन को डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे, और मजीद जो उसके थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, बट इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।